दोस्तों, आप लोगों ने एक्वेरियम में तैरती हुई छोटी सी प्यारी सी गोल्ड फिश जरूर देखी होगी। इसके बारे में यूनिक बात यह है कि कहते हैं कि गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड का होता है, यानी कि वो सिर्फ 8 सेकंड तक ही एक चीज पर फोकस कर सकती है। अच्छा, ये दावा साइंटिफिक से ज्यादा सिंबॉलिक है, जो ये सिंबलाइज करता है कि आज का जो मॉडर्न इंसान है उसका भी अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश की तरह ही कम से कमतर होता जा रहा है। आज की मोबाइल फर्स्ट सोशल मीडिया ड्रिवन दुनिया में हमारा सबसे बड़ा एसेट, हमारी सबसे बड़ी दौलत दरअसल हमारा फोकस, हमारा अटेंशन स्पैन है। और मजे की बात यह है कि इतनी प्राइसलेस चीज होने के बावजूद हम लोग जानते ही नहीं है कि हम लोग कौड़ियों के भाव ये अटेंशन स्पैन इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को देते चले जा रहे हैं। इन सब डिस्ट्रैक्शंस ने हमारे सबसे बड़े एसेट को हमसे छीन लिया है। कहानी एक रील से स्टार्ट होती है और देखते ही देखते पता ही नहीं लगता कि कितने घंटे गुजर गए और हमने अपने वक्त को जाया कर दिया। और फिर हम लोग कहते हैं कि जिंदगी में हमारे पास एक्सरसाइज के लिए, कुछ हॉबी के लिए, पढ़ने के लिए वक्त ही मौजूद नहीं है। यहां पर दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, इनके पास क्या जादू है, वो क्या मैजिक सॉस है, वो क्या सीक्रेट रेसिपी है जिसकी वजह से उन्होंने हमारे पूरे वजूद के ऊपर गलबा हासिल किया हुआ है। ऑन एवरेज एक शख्स अपने मोबाइल को एक दिन के अंदर 200 से 250 दफा देखता है। बार बार की नोटिफिकेशंस, उन नोटिफिकेशंस को ना देखने की बेचैनी हर वक्त इंसान को मोबाइल से जोड़े रखती है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो का बड़ा सवाल यह है कि हमारे मोबाइल में मौजूद ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, इनके पीछे कोई इंजीनियरिंग, कोई ऐसा एल्गोरिदम है जो हमारी अटेंशन को हमसे छीन लेता है? तो इसका जवाब है यस। ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस एक ऐसे सीक्रेट फॉर्मूला को फॉलो करती हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं एप्लीकेशंस के नाम हो चुकी है। आज की वीडियो में इस सीक्रेट फॉर्मूला को मैं आपके सामने अनवेल कर दूंगा, सो इस बहुत ही क्रिटिकल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस सीक्रेट रेसिपी का जिक्र नीर अयाल ने अपनी जबरदस्त किताब हुक्म में किया है, जिसमें वो ये बताते हैं कि ये जो मॉडर्न टेक कंपनीज है ना, वो किस तरीके से हमारी अटेंशन, हमारे फोकस को अपने काबू में करती हैं। इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया हुक मॉडल। इसकी ना 4 स्टेजेस है, जिसमें पहली है ट्रिगर। ये जो ट्रिगर है ना दोस्तों, इट वर्क्स लाइक अ स्पार्क प्लग इन एन इंजन। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब भी आपके मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है तो आपके अंदर जरा सी हलचल पैदा होती है, एक बेचैनी होती है कि व्हाट्स कमिंग। इसी को दोस्तों ट्रिगर कहते हैं। ये एक ऐसी चीज होती है जो आपकी अटेंशन को फौरन अपनी तरफ घेरती है और आपको मजबूर करती है कि आप इस ट्रिगर को देखकर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करें। लेकिन दोस्तों, इन ट्रिगर्स की भी ना 2 टाइप्स हैं, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ट्रिगर्स की भी बहुत सी टाइप्स हैं, जिसमें पहली है पेड ट्रिगर्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब गूगल खोलते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई ऐड चल रहा होता है, या किसी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐड चल रहा होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड यू आर रीडायरेक्टेड टू दैट वेबसाइट। इस ऐड को दिखाने के लिए कंपनीज पे करती हैं ताकि यूजर्स को वो ऐड नजर आए और वो उसके ऊपर क्लिक कर सके। इसके बाद बारी आती है अर्न ट्रिगर्स की। ये फ्री होते हैं, लेकिन इसको हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। मसलन वायरल वीडियोस। किसी शख्स को मालूम नहीं होता कि उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी और लोग बगैर किसी इंसेंटिव के उसे एक के बाद एक शेयर करते चले जाएंगे। अब आपको कोई व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो भेजता है, आपको उसका थंबनेल इंटरेस्टिंग लगता है तो आप उसको क्लिक कर लेते हैं। इसको भेजने के लिए उस शख्स को किसी ने कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन उसको कंटेंट इतना अच्छा लगा कि उसने शेयर करना शुरू कर दिया। इसी को अर्न ट्रिगर कहते हैं। इसके बाद बारी आती है रिलेशनशिप ट्रिगर्स की। आपने देखा होगा कि लोग किस तरह आईफोन के पुजारी होते हैं, दे आर हेड ओवर हील्स इन लव विद देयर फोन्स। आप उनसे बात करवाना शुरू करें, वो एक लंबी दास्तान शुरू कर देंगे। क्या एप्पल ने उसे इस मार्केटिंग का ₹1, $1 भी दिया? द आंसर इज नो। इसी को रिलेशनशिप ट्रिगर कहा जाता है। जब वो प्रोडक्ट से इतना अटैच हो जाते हैं कि उनका एक रिलेशनशिप उसके साथ डेवलप हो जाता है। और इसी तरह ये रिलेशनशिप ट्रिगर काम करता है। ऐसे लोग प्रोडक्ट के एडवोकेट बन जाते हैं, एक शख्स को बताते हैं, जहां भी किसी ग्रुप में, किसी फैमिली गैदरिंग में बैठे होते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इसी बातचीत को सुन के सामने वाले बंदे के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो भी इस प्रोडक्ट को हासिल करे। इसी तरह एक और एक्सटर्नल ट्रिगर होता है जिसे कहते हैं ओन ट्रिगर्स। आपने देखा होगा कि आपके पास इन ऐप नोटिफिकेशंस आती होंगी। जैसे मेरे पास माय फिटनेस पैल ऐप है तो वो मुझे हर वक्त नोटिफाई करती रहती है कि आप अपने मील को लॉग इन करें। या फिर इंस्टाग्राम मुझे मोटिवेट करता है कि भाई काफी अरसा हो गया आपने रील नहीं डाली, यू नीड टू पोस्ट अ रील। ये सब टैक्टिक्स कंपनीज यूज करती हैं ताकि यूजर उनकी प्रोडक्ट, उनकी सर्विस की तरफ वापस आ सके। लेकिन दोस्तों, ये जो एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं ना, इनके अंदर इतनी पोटेंसी, इतनी ताकत नहीं होती कि वो लोगों को घेर सके। असल गेम स्टार्ट होती है इंटरनल ट्रिगर से, बिकॉज वो आपकी
और मेरी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। इंटरनल ट्रिगर में ना दोस्तों, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस, वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन हमारी एक इंटरनल थॉट, हमारे किसी इमोशन या हमारी किसी रूटीन से जुड़ जाता है। और मजे की बात यह है कि इस इंटरनल ट्रिगर को ना आप देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारे जहन के अंदर पैदा हो जाते हैं और हम मजबूरन, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, बगैर किसी लॉजिक के इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और यहीं पे दोस्तों मैं आपको हमारी वीडियो का पहला हुक देने वाला हूं। क्या आप जानते हैं कि ये जो इंटरनल ट्रिगर्स है ना, ये स्पेशली हमारे नेगेटिव इमोशंस के साथ कपल हो जाते हैं, नथी हो जाते हैं और वहीं से हमारे बिहेवियर को ड्राइव कर रहे होते हैं। लेकिन ये नेगेटिव इमोशंस क्या हैं? आपका बोर्डम, आपकी परेशानी, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी जिंदगी में मौजूद एंजाइटीज और डिप्रेशन, ये सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इन्हीं के साथ खेल रही होती हैं। इन एप्लीकेशंस के लिए हमारी कंफ्यूजन, हमारी इनडिसाइसिवनेस, हमारी लोनलीनेस, हमारा अकेलापन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि ये इन्हीं नेगेटिव इमोशंस का इस्तेमाल करके हमें अपनी तरफ खींचते हैं। आप बोर हो रहे हैं तो क्यों ना इंस्टाग्राम्स पे रील देखनी शुरू करें। आप अकेलेपन का शिकार हैं तो क्यों ना स्नैपचैट के ऊपर एक स्ट्रीक का आगाज करें। आप कंफ्यूज्ड हैं तो क्यों ना ट्विटर के ऊपर ओपिनियंस का कंपैरिजन करें। या आप शदीद प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं तो यूट्यूब के ऊपर एक के बाद एक वीडियोस देखते चले जाएं। ये जो इंटरनल ट्रिगर्स हैं ना, ये इन्हीं नेगेटिव इमोशंस के ऊपर अटैक करते हैं और यहीं से आपको इंस्टिगेट करते हैं कि भाई अपने सारे काम धंधे छोड़ो, रील्स के ऊपर आओ, शॉर्ट्स के ऊपर आओ, वीडियोस के ऊपर आओ, स्नैपचैट के ऊपर बातचीत शुरू करो, ट्विटर के ऊपर बेईमानी की बहस का हिस्सा बनो। और देखते ही देखते ये हमारा पूरा फोकस अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। हुक मॉडल में दोस्तों ट्रिगर के बाद बारी आती है एक्शन की। ट्रिगर का मकसद ये होता है कि वो आपसे कोई एक्शन कमिट कर सके। नोटिफिकेशन आया तो आपने मोबाइल को उठा के देखना शुरू किया, ये आपका एक्शन है। आपको विटामिन लाइक्स, विटामिन शेयर्स और विटामिन कमेंट्स की कमी महसूस हुई तो आपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डाल दी। ये सारे वो एक्शंस हैं जो बुनियाद बनते हैं इन टेक कंपनीज की कामयाबी की। लेकिन सवाल ये बनता है कि हम आखिर ये एक्शन क्यों लेते हैं? क्यों हम वॉक पे नहीं निकल जाते? क्यों हम जिम में एक्सरसाइज नहीं करते? क्यों हम रीडिंग नहीं करते? क्यों हम अपने घंटों के घंटे इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर जाया कर देते हैं? इसकी दोस्तों वजह यह है कि इस एक्शन से एक और चीज जुड़ी हुई है और वो है वेरिएबल रिवॉर्ड। वेरिएबल रिवॉर्ड से मतलब यह है कि आपको एक्शन करके मालूम ही नहीं होता कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अगर इसके अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई ना तो फिर आप वक्त के साथ साथ उस एप्लीकेशन से बोर हो जाएंगे और ऐसा ये लोग होने नहीं देते। हर नोटिफिकेशन के पीछे एक नया मुद्दा, हर वीडियो के पीछे एक नया इशू, हर शेयर के पीछे एक नई बेईमानी की बहस, हर मीम के पीछे एक नई नॉनसेंस। ये एप्लीकेशंस एक ऐसा घना जंगल है या इनफैक्ट ये एक ऐसा पजल है, एक ऐसा मेज है जिससे आप कभी निकल ही नहीं सकते। आप कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न ले लें, यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर एंड नेविगेट। ये जो वेरिएबल रिवॉर्ड्स होते हैं ना, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके से आपको और मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इसमें से पहला होता है रिवॉर्ड्स ऑफ द ट्राइब। मैं स्नैपचैट यूज नहीं करता, लिहाजा अक्सर मुझे यह सुनने को मिलता है कि सर आप स्नैपचैट यूज नहीं करते, हाउ इज दैट पॉसिबल? अब इसमें वो हमें बताना ये चाह रहे होते हैं कि भाई आप तो हमारी ट्राइब का हिस्सा ही नहीं है। इसी तरह मैं टिकटॉक भी यूज नहीं करता, तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि सर आप टिकटॉक पे नहीं है, व्हाई आर यू डूइंग दिस? वो दरअसल मुझे वर्गलाना चाहते हैं कि भाई आप भी इस ट्राइब का हिस्सा बनो। अगर आप नहीं बने तो ये एल्गोरिदम जो है ये टूटना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये रिवॉर्ड्स ऑफ द ट्राइब लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचने में लगे रहते हैं। इसके बाद बारी आती है रिवॉर्ड्स ऑफ द हंट की। एक जमाना था जब इंसान खाने की तलाश में भटका करता था, क्योंकि वो खाना ही उसके सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। हंटिंग की ये इंस्टिंक्ट हमारे जहन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। जहां पर एक जमाने में इंसान फूड के लिए हंटिंग किया करता था, आज हम लोग हंट करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले न्यूज किसके पास पहुंची, किसने सबसे पहले वो वायरल वीडियो देखी, ये वो रिवॉर्ड्स हैं जो हमें मुसलसल इन एप्लीकेशंस के ऊपर बनाए रखते हैं। और जो सबसे तगड़ा रिवॉर्ड है ना दोस्तों, वो है रिवॉर्ड्स ऑफ द सेल्फ, क्योंकि इसका ताल्लुक इंसान की इंटरनल मोटिवेशन से है। आपने एक पोस्ट डाली, एक पिक्चर डाली, उसको बेतहाशा लाइक्स मिले, लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने बहुत ज्यादा शेयरिंग की और आपको एक डोपामीन रश मिला। ये आज की दुनिया का वो रिवॉर्ड है जो इंतहाई एडिक्टिव है। ये हमारी सेल्फ इमेज के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। लेकिन दोस्तों इन सारे रिवॉर्ड्स का मसला ये है दैट दे आर फ्लीटिंग।
इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। लिहाजा हमें मुसलसल रीइंफोर्समेंट चाहिए होती है इन रिवॉर्ड्स की, ताकि हम अपनी सेल्फ इमेज को बनाए रखें। हुक मॉडल में जो आखिरी स्टेप है ना, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तब होती है जब इंसान खुद उस प्रोडक्ट के अंदर अपना टाइम, अपना डेटा, अपनी एफर्ट डालना शुरू कर देता है। मसलन आपने क्लाउड सर्विसेज यूज की होंगी, आपकी पिक्चर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लाउड पर स्टोर भी होंगे। आज की तारीख में अगर आप क्लाउड के ऊपर अपना अकाउंट बनाए और वो अकाउंट आपसे छीन जाए तो आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई डेटा नहीं था। लेकिन वो क्लाउड का अकाउंट जो पिछले 5 साल से आपके यूज में है, जिसके अंदर आपकी हजारों फोटोज, वीडियोस, आपके सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अगर आज आपसे छिन जाए तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आपने उस क्लाउड ड्राइव के ऊपर इन्वेस्ट किया पिछले 5 साल, अपने टाइम को, अपने डेटा को, अपनी एफर्ट को। जिस तरह हम लोग ज़मीनें लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का, फोकस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाती हैं। इसी तरह जब हम इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो फिर हमारे पास इनके चुंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता। लिहाजा इट कंप्लीट्स द एंटायर साइकिल। ये पूरा प्रोसेस ट्रिगर से स्टार्ट होता है और इन्वेस्टमेंट पे खत्म होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक कैच है, ये एक साइकिल है जो एक के बाद एक मुसलसल मूव करती रहती है, विद नो एंड इन साइट। ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड, इन्वेस्टमेंट, ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड, इन्वेस्टमेंट, एंड दिस कीप्स ऑन मूविंग इन सर्कल्स टिल द टाइम ये हमें जहनी तौर पर बिल्कुल माऊफ कर देता है, पागल कर देता है। हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारी एंग्जाइटी की, हमारे डिप्रेशन की, हमारी जिंदगी में टाइम की शॉर्टेज की आखिर वजह क्या है। वजह है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ये दुश्मन, हमारा ये मोबाइल, जो लगता तो हमारा दोस्त है, बट डीप इनसाइड इट इज कॉस्टिंग अस आवर लाइव्स। अब दोस्तों, आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने हुक मॉडल के इस चक्कर में फंसे रहना है, या फिर आपने अपनी जिंदगी में अपने वक्त की, अपने फोकस की, अपने अटेंशन की वैल्यू देनी है, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज प्राइसलेस। याद रखें, वी ओनली लिव वंस। ये जो वक्त गुजर रहा है ना, ये कभी भी वापस नहीं आएगा। इस वक्त की कदर करें, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, इसमें अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करें रादर देन इन्वेस्टिंग इन दीज मीनिंगलेस एप्लीकेशंस। ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और आप ये कहते रह जाएं कि वक्त जूं जूं रायगां होता गया, जिंदगी को काम याद आने लगे। मैं नहीं चाहता कि आप और मैं कभी भी इस रिग्रेट की वजह से अपनी जिंदगी से परेशान हो जाए। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, so that I can keep you hooked to my videos as well. Until next time, goodbye.